प्रीवियस चैप्टर देखा तो मेरे प्ले से देख सकते, ये चैप्टर की शुरुआत काल कहते हैं जाओ मेरे लिए कुछ पीने के लिए लेके आओ। काल इसे देख के अपने मन में सोचता है, अभी ऐसा लग रहा है इसे देखकर कि ये अभी ये जो ट्रांसफर होने वाला है हम इसे रोक नहीं सकते। काल कहता है बस अपने आंखें बंद कर लो, अपने आप को रोकने की कोशिश मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इसे अपने बचपन की याद आने लगती है उसके अंकल की। बचपन में ये अंकल अंकल पुकारा था, उसका जो अंकल है अकेले छोड़ के उसे चले गए थे। और इसका चेहरा पूरी तरह से लाल पड़ रहा है। जो चायहन है, चायहन काल से पूछे काल आखिर इसे लॉक को क्या हो रहा है, तुमने जो पोषण दिया था उसके ऊपर ये काम भी नहीं है। और रोजली ने ये कहा है जो पोषण है उल्ट्राइड के ऊपर काम नहीं आया था, उसने हीलिंग मैजिक भी किया वो भी काम भी नहीं आया। मुझे पता नहीं था आखिर मैं क्या करूं, मुझे उसे प्रोटेक्ट करना चाहा था, मुझे उसे प्रोटेक्ट करना चाहा था। कायल कहता है शांत हो जाओ। काल अपने मन में सोच है मुझे डर है अगर इस तरह से चलता रहा तो वो आगे हो जाएगा। काल कहता है अगर तुम मेरे ऊपर भरोसा करते हो तो सब कुछ मेरे ऊपर ही छोड़ दो। चायन कहता हाँ मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करता हूँ। काल कहता ठीक है फाइन। काल सोचा आखिर इस यहाँ पर हुआ क्या है, मुझे पता है जो चायन है वो काफ़ी अच्छा बंदा है, फिर भी इतने जल्दी से अटैच होता था लोगों के साथ। और नोबल के स्टार्ट में ये तो ओपनिंग था लॉक के लिए, पर ये ऐसा समय नहीं था कि ये अटैच हो जाए इस तरह से। क्या ये और एक रिजल्ट है मेरा जो स्टोरी है वो चेंज करने का नतीजा? ये फास्ट सक्सेसर है जो थ्रोन के लिए ब्रेक किंगडम का रोजालिन। पर ये जो जीनियस मेजर है ये पूरी तरह से तैयार है सब कुछ छोड़ने के लिए। इसकी वजह ये है कि इसका ब्राइट रेड हेयर लोगों की रोज की याद आती है, पर इसका जो टेम्पर है ये सॉन जैसा है। लोग देखकर इसे गुलाब समझते हैं पर ये सूरज जैसा गुस्सेल है। रोजालिन कहते ये ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग ऑरा। और ये सारी कारसदी ड्रैगन बाबा की थी। काले अपने मन में सोचते जो ड्रैगन है हमेशा इंटरेस्टेड होते हैं मैच में, ऐसा लग रहा है ये जो अपना माइनस किल है वो सॉल्व कर रहा है। रोजालिन का आखिर अभी ये क्या था? काल कहता है पहले इसे हमें प्रायोरिटी देते हैं। जो रोजालिन को पूछती है आखिर लॉक के साथ क्या हुआ है। काल अपने मन में सोचता है कि मुझे लगा नहीं था कि ये एडवांस मैजिक यूज करेगा इतना केयरफुल पर्सन होने के बाद भी। काल बताता है इसकी वजह ये है कि ये लोग 3 दिन के अंदर क्यों आ गए, क्योंकि उन्होंने टेलीपोर्टेशन मैजिक क्या यूज किया। काल पूछता है तुम मेज हो ना? मैंने सही कहा ना? रोजालिन भी कहता हाँ दैट्स करेक्ट। कायल पूछता है क्या तुमने सुना है बार्सक मोड विश टाइप के बारे में कुछ? रोजालिन कहते हाँ मैंने किताब में पढ़ा था, पर किताब में इस तरह से कोई कहा गया नहीं था कि जो बॉडी में इस तरह हीट और इस तरह से यहाँ पे पेन होगा। कायल कहते हैं इसकी वजह यह है कि इसका ये पहली बार है। रोजालिन कहती है क्या? कायल कहता है जो 20 लोग हैं अपने इंसैनिटी खो देते जो पहली बार वो एंटर करते हैं बेर्सर्क मोड में, और इसकी वजह से उनका जो फिजिकल पेन है वो ट्रांसफर होता है अपने बॉडी में। अगर वो पहली बार ये सह नहीं पाएंगे जो पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन है तो अपना जो मोड है बेर्सर्क मोड वो ओपन जैसे यूज भी नहीं कर पाएंगे। ऐसा लग रहा है ये जल्दी ही रेज मोड में आने वाला है। रोजालिन कहती है मुझे पता नहीं आखिर तुम किस तरह के पर्सन हो, पर मैं यहाँ पे ये सिचुएशन को रीड कर सकता हूँ। वो यंग चाइल्ड है। काल कहते हैं हाँ मुझे पता है। तभी हाना आ जाता है, आके कहता है मैंने आपके लिए कुछ पीने के लिए लेके आया हूँ। जो काल है वो कहता है एक काम करो उसको लेने के लिए कुछ लेके आया हो, उसे अंडरग्राउंड एरिना में लेके जाना है और मेक श्योर करो जो सारे नाइट है एरिना से बाहर रहे, कोई भी उसके आसपास ना आए जल्दी से। ये भी कहता है यस। और ये सोचते है आखिर क्यों एक पर्सन जो यहाँ पे दर्द में है उसे ट्रेनिंग एरिना में लेना है। काल कहता है चाहे और तुम? रोजालिन कहते मेरा नाम रोजालिन है। काल कहते हैं राइट रोजालिन तुम दोनों ये समझ लो कि तुम दोनों अभी पिटाई होने वाली है तुम दोनों की। ये दोनों एक साथ कहते क्या? नॉर्मली जो 20 लोग होते हैं जैसे कि वाइल्ड बीस्ट ब्लड लाइक वुल्फ टाइगर या फिर बियर, इस टाइप के जो एक्सपीरियंस करते हैं उनका जो बेसिक मोड है पहली बार, तो उनके पेरेंट्स या फिर उनके जो सिबलिंग्स है वो मदद करते हैं, संभालते हुए ध्यान रखते हैं और सारे अटैक अपने ऊपर लेते हैं और ये भी तय करते हैं मेक श्योर करते हैं जो वो अपने आप को चोट ना पहुँचाए, और इस तरह से वो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं। और ये तो ऑब्वियस है इस बच्चे के लिए तो होने वाला नहीं है, तो फिर अब से तुम दोनों उसके मॉम डैड हो या फिर उसके बड़े भाई या फिर बड़े बहन, जैसे तुम्हारी मर्जी, तुम दोनों उसकी प्रोटेक्ट करोगे। चांद पूछता है कायल आखिर ये स्टेट में कितने समय रहने वाला है? कायल कहते ये प्योरेस्ट है भी प्योर ब्लड वाला है। चांद कहते तो फिर ये और भी ज़्यादा समय के लिए रहने वाला है। कायल कहते हाँ मेरे हिसाब से 1 या फिर 2 घंटे। चांद कहता तो फिर मैं ज़रूर सक्सेसफुल रहूँगा। कायल कहता तो फिर सेंटर की तरफ जाओ। सी छोटा लॉक की तरफ देखा था, लॉक काफ़ी तकलीफ में वो चिल्लाए जा रहे हैं, वो अपने आप को ट्रांसफर कर रहे हैं। उसके बड़े बड़े नाखून, उसका जो आँख है वो उसका फेस पूरी तरह से चेंज हो जाता है और ये काफ़ी गुस्से में होता है और चिल्ला रहा होता है और भी ज़ोर से यहाँ पे छटपटाने लगता है, चिल्लाने लगता है, यहाँ पे काँपने लगता है और सडनली उठ जाता है। कायल कहते हैं एक शील्ड जो माना से बना हुआ है। ड्रैगन सच में काफ़ी अमेजिंग होते हैं। ड्रैगन कहते तुम काफ़ी कमज़ोर हो इसीलिए तुम्हें प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। काल कहते तुम्हारी जो मर्जी है वो करो। क्या तुम इसे साउंड प्रूफ भी बना सकते हो? और ड्रैगन कहते हैं मुझे नहीं पता आखिर तुम वो पावर क्यों नहीं यूज़ कर रहे हो। कायल कहते हैं तुम्हें जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। कायल तो कंफर्टेबली जीना चाहते हैं बिना कुछ किए और ये कह रहा है कि उसको पावर यूज़ करने के लिए। कायल ड्रैगन की तरफ देख के सोचता है इसका जो स्किल है और भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाला है, इस तरह से मैं और भी अच्छी तरह से इसको यूज़ करूँगा।
रेड कायल के पास से निकल कर जो सिल्वर है उसके पास चला जाता है। जो कायल है इन दोनों की तरफ देख के कहता है तुम दोनों अभी तक ये एक्सपीरियंस नहीं किए होंगे ना, ये जो ट्रांसफर है, मैंने सही कहा ना। ये दोनों भी सारे हिलाते हैं। कायल पूछता है क्या तुम दोनों को कुछ पता है? ये दोनों कहते नहीं हमें कुछ पता नहीं, हमें कोई सिखाया भी नहीं। कायल सोचते हैं हाँ मुझे पता ही था। जबकि ये दोनों भी प्योर ब्लडेड है तो फिर इनका भी जो ट्रांसफर है, जो बरज़क ट्रांसफर, ये भी काफ़ी रफ होने वाला है। उल्फ ट्राइब, टाइगर ट्राइब, बियर ट्राइब, वेल ट्राइब, ये चारों जो ट्राइब्स है इनका जो रास्टलिटी है वो मोस्टली यहाँ पे जो फास्ट प्रोजेक्ट मोड है ट्रांसफर में वो खो देते हैं। इसी वजह से इन्हें 4 ट्राइब्स कहते हैं। और जो ये 20 लोग हैं काफी करीबी होते हैं मास्टर के। और मुझे नहीं पता कि तुम किस तरह से प्रोजेक्ट मोड में जाने वाला और तुम्हारा किस तरह से ट्रांसफर होने वाला जो कैट ट्राइब में। अगर तुम्हें ऐसा कुछ महसूस हुआ तो तुरंत ही मेरे पास आ जाना। कायल अपने मन में सोचता है जबकि मैंने इन दोनों को ले लिया तो फिर मुझे ही इन दोनों का ध्यान रखना पड़ेगा ये एक्सीडेंट होने से पहले। ये सुनने के बाद ये दोनों काफी करीब आ जाते हैं। कायल कहता है आखिर ये दोनों ऐसा क्यों कर रहे हैं? सीन शूटर लॉक की तरफ देखा थे। कायल कहता है आखिर ये जो छोटा सा बच्चा है आखिर ब्लू उल्फ टाइप का, ये आखिर बरज़क मोड में क्यों चला गया? ये जो नॉवल है ये मैंने जो पढ़ा है हीरो ऑफ द बास में, इसमें जो लॉक है वो एक्सपीरियंस करे जो पहला उसका बरज़क मोड जो ट्रांसफर हुए 1 साल के बाद। इसकी वजह ये है कि कोई इंडिविजुअल मर गया था, हीलर पेंड्रिक। लॉक के लिए जो पेंड्रिक है वो ऐसा था जो लॉक को याद आ गया उसका जो अंकल मर गए थे उसका। जब इसने देखा कि पेंड्रिक मर गया इसी वजह से ये पागल हो गया था और ये हर किसी को मारना चाहता, इसके सामने जो भी कुछ है सबको मारना चाहता था। और अभी तक ये इसी मोड में है और ये दोनों एक साथ कहते हैं होश में आओ लॉक। इसके आंखें और इसके दांत से लग रहा है कि ये ट्रांसफर हो चुका है पूरी तरह से और वो अटैक करने के लिए बढ़ जाता है चायन की तरफ। चायन भी काफ़ी मुश्किल से उस अटैक को रोक के रखता है और कहता है होश में आओ, होश में आओ, मैं चायन हूँ। ये कहाँ सुनने वाला था, फिर भी वो अटैक करते थे चायन के ऊपर। काल कहते हैं क्या लॉक को नॉर्मल किया जा सकता है? अगर उसके सिर के ऊपर जोर से मारे वो बेहोश हो जाए क्या या तेजी से नॉर्मल हो जाएगा इस तरह से ना? हाँ ध्यान से देखो, जो ओल्ड ट्राइब का जो बच्चे के मूवमेंट को ध्यान से देखो। इंसान जैसे ये यहाँ पे मूव नहीं कर रहा है, ये अपने इंस्टिंक्ट से मूव कर रहे देखो। और ये ब्यूटी और ग्लोरियस है बीस्ट ट्राइब का। तुम लोग बरज़क होने में डरना मत, तुम इससे ही ताकतवर बनोगे। क्या ट्राइब है जो ओल्ड ट्राइब है वो काफ़ी डिफरेंट है, फिर भी तुम देखो और सीखो। ये जो स्टाइल है अपने इंस्टिंक्ट पे रिलाय रहना, ये तुम अपना बना लो या फिर ऐसा सोच लो कि तुम उन्हें मार दो। बियर टाइगर जो ओल्फ है वो काफ़ी घातक जानवर होते हैं, जंगली जानवर। लोग चायन के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं। जो रोजालिन है वो बीच में आ जाती है और एक बैरियर बना रहती है अपने मैजिक से। रोजालिन कहती है याद हूँ ना मैंने कहा था तुम हमारे पार्ट हो, हमारे फैमिली का पार्ट हो अब से, और तुम अपने होश में आओ, जल्दी से होश में आओ। चायन चिल्ला के कहता है लॉक मेरे ऊपर अटैक करो, मैं हूँ जो तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। चायन की चिल्लाने की वजह से वो उसकी तरफ उड़ जाता है। ड्रैगन कहता है जरा देखो, जो रोजालिन अपने मैजिक यूज कर रही है अपने अपोनेंट को चोट पहुंचाने के लिए नहीं, और ये जो चायन है उसे देखो वो अपना ऑरा का अटैक यूज कर रहा है पर वो अपने अटैक को अपने आप को बचाने के लिए। कायल कहता है ये काफ़ी हार्ड होता है किसी को चोट ना पहुंचाना, जबकि तुम्हारे पास काफ़ी ज़्यादा ताकत होता है, पर मुझे पता है तुम जल्दी ही ये सब जान लोगे जबकि तुम एक ड्रैगन हो। ये ड्रैगन कहता है हाँ मैं एक ड्रैगन हूँ पर इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। कायल कहता है करेक्ट, और देखो, और देखने के बाद आपने जो जजमेंट है वो दो। कायल अपने मन में सोचा ऐसा लग रहा है 2 घंटे का इंतजार करते करते मैं काफ़ी बोर हो रहा हूँ, मुझे यहाँ पे वाइन मंगा लेना चाहिए था। और ये तीनों भी काफ़ी थक चुके होते हैं और ये कहता है रोजालिन आई एम सॉरी। ये कहने के बाद वो ज़मीन में गिर जाता है। जो चायन है वो तुरंत ही उसे उठा लेता है और इसे जो कायल को यहाँ पे उसे अंकल जैसे उसके अंकल जैसे यहाँ पे दिखने लगता है। अंकल के बारे में सोचे ये फिर से बेहोश हो जाता है। कायल इसके पास आके कहता है आप तुम आराम करो, अभी ये सब कुछ खत्म हो चुका है और यहीं पे ये चैप्टर भी खत्म।